अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो वर्तमान में आपको हमारे देश में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारे यूटीज हैं उनको हम लोग यहाँ पर मैप पर लोकेट कर लेते हैं। तो ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। भारत में सबसे ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और लद्दाख को इसमें से अलग करके एक और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो हमारे भारत की जो राजधानी है यानी कि दिल्ली, वह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर दमन और दीव, इसके साथ साथ दादरा और नागर हवेली। तो ये जो हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब इन दोनों को भी आपस में मर्ज कर दिया गया है और ये दोनों हमारे एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो नाम क्या है? दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव इसका नाम है। फिर हम लोग अरब सागर में आएंगे तो अरब सागर में एक छोटा सा द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप इसका नाम है। उसके बाद में आप भारत के मेनलैंड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग जिले देखने को मिलेंगे और ये चारों जिले मिलकर के एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं जिसका नाम है पुडुचेरी। तो आप देख सकते हैं इसका एक यनम जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। पौंडीचेरी और कराईकल ये दोनों जिले आपको तमिलनाडु में मिलेंगे और एक जिला है माहे जो कि आपको केरल में मिलेगा। तो ये 4 जिले आपको अलग अलग स्थानों पर मिलेंगे और ये चारों मिलकर के पुडुचेरी नाम का केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। और फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा और ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे देश में टोटल आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग इन केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ कैपिटल भी इसकी आपको चंडीगढ़ में ही मिलेगी और बनवारी लाल पुरोहित इस समय इसके प्रशासक हैं। दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके पास में अपनी विधानसभा है। अनिल बैजल इसके इस समय उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सीएम हैं। दिल्ली की विधानसभा में आपको 70 सीट मिलेगी। पुडुचेरी यह भी हमारा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास में अपनी विधानसभा है। इसकी विधानसभा में आपको 30 सीट मिलेंगी। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की इस समय उपराज्यपाल हैं, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है और एन रंगास्वामी ये आपके इस समय यहाँ पर सीएम हैं। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर में मिल जाएगी और इसके जो इस समय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसकी जो कैपिटल है वो आपको दमन में मिलेगी और इसके भी प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो ये हमने 6 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात कर ली है। अब आइए बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं। ध्यान रखिएगा पहले राजधानियां 6-6 महीने हुआ करती थी लेकिन अब ये राजधानियां परमानेंट बना दी गई हैं। तो श्रीनगर और जम्मू ये आपके जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। वर्तमान में मनोज सिन्हा साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के बाद में जो हमारी आखिरी यूनियन टेरिटरी है इसका नाम है लद्दाख। तो राजधानी इसकी आपको लेह में मिल जाएगी और इस समय इसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर। तो इस प्रकार से हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए एक एक करके जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब राज्य की, जहाँ पर इसी साल आपके विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ में है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं, नाम इनका भगवंत मान है और ये आपके आम आदमी पार्टी से हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के विधानसभा में 117 सीट है, यहाँ से लोकसभा में 13 और यहाँ से राज्यसभा में आपको 7 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मियों में शिमला में होती है, सर्दियों में यह धर्मशाला में चली जाती है।
मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं राजेंद्र वी आर्लेकर। यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीट मिलेगी और यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 4 और 3 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल आपके कलराज मिश्रा हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 25 और 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में 5, राज्यसभा में यहाँ से 5, लोकसभा में यहाँ से 10 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में भी अभी आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी देहरादून में होती है सर्दियों में, गर्मियों में इसकी नई राजधानी बनाई गई है, गैरसैंण में होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री एक बार फिर से इन्हीं को बनाया गया है। राज्यपाल हमारे हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ से लोकसभा में 5 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 3 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी चुनाव समाप्त हुए हैं। राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ से लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीट है, यहाँ की विधानसभा में 403 सीट और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। राजधानी गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में यहाँ से 26 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा में यहाँ से 29 सीट आपको मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो गर्मियों में मुंबई होती है और सर्दियों में ये शिफ्ट हो जाती है नागपुर में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना पार्टी से। आपको पता होगा 3 दलों का गठबंधन है और 3 दलों के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और यही इस समय सीएम हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में यहाँ से 48 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीट है, यहाँ की विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 78 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में भी अभी हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनी है और प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा के सीएम बने हैं। राजधानी आपके पणजी में है। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा में यहाँ की 2 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। गोवा के बाद अगला राज्य हमारा है कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा में यहाँ से 28 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 12 सीट है। यहाँ पर आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलेगी। विधानसभा में 224 सीट है और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की जो राजधानी है वो आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से हैं ये। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए आपके लिए एक सवाल है, नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है इसका चुनाव निशान क्या है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। इस पार्टी का चुनाव निशान आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 9 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब हैं जिनकी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कजागम। राज्यपाल आर्यन रवि हैं। लोकसभा में यहाँ से 39 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 18 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीट देखने को मिलेगी।
अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। मुख्यमंत्री हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं बीवी हरिचंदन। लोकसभा में यहाँ से 25 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट है, विधानसभा में यहाँ की 175 है और यहाँ की विधान परिषद में आपको 58 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री हमारे के चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा में यहाँ से 17 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट है, यहाँ की विधानसभा में आपको 119 और विधान परिषद में आपको 43 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं यहाँ की अनुसुईया उइके। लोकसभा में यहाँ से 11 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं, जनता दल यूनाइटेड से यानी कि जेडीयू से। राज्यपाल हैं फागू चौहान। यहाँ से लोकसभा में आपको 40 सीट मिलेगी, यहाँ से राज्यसभा में 16 सीट है, यहाँ की विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में आपको 75 सीट देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी रांची में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल हमारे हैं रमेश बैस। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट है, राज्यसभा में 6 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, बीजू जनता दल से। राज्यपाल हमारे हैं गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा में आपको 21 सीट मिलेगी, यहाँ से राज्यसभा में आपको 10 सीट मिलेगी और यहाँ से विधानसभा में आपको 147 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री ममता दीदी हमारी हैं, तृणमूल कांग्रेस से। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में यहाँ से 42 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीट देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक में। मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग, जिनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। इस पार्टी से ये सीएम हैं। राज्यपाल हमारे गंगा प्रसाद जी हैं। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, यहाँ की राज्यसभा में भी 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है असम। तो असम की राजधानी दिसपुर में है, आप सभी को पता होगा। गुवाहाटी नहीं है, कई बार लोग गलत कर देते हैं, तो गुवाहाटी राजधानी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं, नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो आपको अगरतला में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं बिप्लव कुमार देव। राज्यपाल हमारे कौन हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्य इस समय राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छुटकू सा राज्य है मिजोरम। राजधानी आइजोल में है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं, मिजो नेशनल फ्रंट से। राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर क्रमशः 1-1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में भी अभी आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी आपको इम्फाल में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री हमारे एन बीरेन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी से। और राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन इस समय हमारे राज्यपाल हैं मणिपुर राज्य के। लोकसभा में यहाँ से भी मात्र 2 सीट है, राज्यसभा में तो केवल 1 ही है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी आपको कोहिमा में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी जो असम वाले हैं उनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल के रूप में। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः यहाँ पर 1-1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से भी 2 सीट है, राज्यसभा में 1 ही सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से सारे राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। जाते जाते आपसे एक सवाल है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज़्यादा समय तक CM के रूप में कार्य किसने किया है, यानी कि ये रिकॉर्ड किसके नाम पर है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।